तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन। इससे पहले हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और इसे समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक गृह कार्य भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने इस गृह कार्य को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें उसने दिया है निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कौन कौन से समीकरण युग्म संगत और असंगत होते हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होते हैं? जब उनके कोई ना कोई हल जरूर निकले, यानी एक हल हो या अनेक हल हो तो वह संगत होते हैं, और जब कोई हल नहीं होता तो वह असंगत होते हैं। एक हल कब निकलता है? जब वह प्रतिच्छेदक रेखाएं बनाएंगी, और अनेक हल कब होता है? जब वह संपाती रेखाएं बनाएंगी। और कोई हल नहीं, यह कब होगा? जब वह समांतर रेखाएं बनाएंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को। तो फर्स्ट उसने दिया है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो हमें सबसे पहले इन्हें सही तरीके से लिखना है, यानी x + y - 5 = 0, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। और दूसरा क्या हो जाएगा? 2x + 2y - 10 = 0, ये हमारा सेकंड समीकरण है। ठीक है, अब इसमें a1 a2 b1 b2 हम सब ज्ञात कर लेंगे। यानी a1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा पहले समीकरण में x का गुणांक यानी 1, और b1 हमारा क्या हो जाएगा यानी y का गुणांक, वो भी 1 है, और c1 हमारा क्या हो जाएगा -5। ऐसे ही a2 क्या हो जाएगा, a2 2, b2 ये भी 2, और c2 -10। ठीक है, अब इन्हें a1/a2 के हिसाब से हम देख लेंगे कि ये समीकरण कौन सा हल निकालती हैं, कौन सी रेखाएं बनाती हैं। तो 1/2 बराबर 1/2, यानी ये दो मान बराबर हैं। तो तीसरा भी देख लेते हैं, -5/10, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कटा, 5 × 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये तीनों मान बराबर हैं, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर है c1/c2 के। ठीक है, और जब तीनों मान बराबर होते हैं तो वह किस टाइप की रेखाएं बनाती है? वह संपाती रेखाएं बनाती है, और संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो ये हम लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। और उसने पूछा यही है कि अगर संगत है तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफ पर इन्हें प्रदर्शित करना है, इन दोनों समीकरणों के मानों को। तो सबसे पहले हमें उसके 3 मान निकालने पड़ेंगे। तो हम 3 मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से जब हम समीकरण 1 से देखेंगे तो उसमें कैसे लिखेंगे उसे, यानी x + y - 5 = 0, ये हमारा फर्स्ट समीकरण था। तो इसे हम सही तरीके से लिख लेंगे, x बराबर -y + 5, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। उससे हमने इस तरह से लिख लिया। सीधा x का मान निकाल लेंगे हम। अब y का मान रखने पर सीधा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हम क्या रखेंगे, पहले 1 ही रख लो, या फिर 5 रख लेता हूँ। तो y बराबर 5 रखने पर
तो y का मान जब हम 5 रख लेंगे तो x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यही तो हो जाएगा। यहाँ 5 रख लेंगे बस हम, माइनस के चिन्ह तो इसके साथ ही फ्री आया है। तो हम क्या कर लेंगे, x बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमने क्या देखा, जब y बराबर 5 तो x बराबर 0। ठीक है, अब दूसरा हम क्या रखें, y का मान अगर मैं 2 रख लूँ तो y बराबर 2 रखने पर, जब हम y का मान 2 रख सकते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा तो 5 में से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये तो आराम से हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 2 प्लस का 5, तो x बराबर 3। तो हमने क्या देखा, y बराबर 2 रखा तो x बराबर 3 आया। ठीक है, ऐसे ही इसका थर्ड भी कर लेंगे, एक और निकाल लेंगे मान। तो y का मान अगर मैं 3 रख लूँ, यानी y बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5, तो x बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब y बराबर 3 है तो x बराबर 2 है। ऐसे ही हम समीकरण 2 से भी उसके 3 मान निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ लाइन खींचूँ या बिना लाइन के रहने दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको तो सीधा सीधा करना है। तो समीकरण अब लिखेंगे हम, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या था, समीकरण 2 हमारा था 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। सबसे पहली बात, इसमें हमें देखना है कि क्या इसमें जो संख्याएं हैं वो किसी से कट सकती हैं क्या, सारी संख्याएं। तो हाँ, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो इसे 2 से काट लेंगे हम। 2 से ये कटेगा तो हम चाहे लिख सकते हैं 2 से विभाजित करने पर, या फिर हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, x 2 से 2 कट गया तो x बचेगा, प्लस 2 से 2 कटा y बचेगा, 2 से जब 10 कटेगा माइनस का 5 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब इसे भी ऐसे ही लिख लेंगे, यानी x बराबर माइनस का y प्लस का 5, सेम वैसे ही बन गया है। तो ठीक है, तो चाहे मैं इसके मान कैसे भी रखूँ, इसका मान वैसे ही बनेगा, यानी वैसे ही मान आएंगे जूगे। तो मैं अगर यहाँ रख लूँ y बराबर 3 रखने पर, या फिर मैं 1 भी रख लूँ, चलो 1 रख लेते हैं, मान अलग रख के देखते हैं। 1 रखने पर y का मान अगर मैंने 1 रखा तो यानी मैं कहूँ कि x बराबर 1, वो भी माइनस का प्लस का 5, तो क्या आएगा, x बराबर 4 आएगा। चलो, यानी y बराबर 1 और x बराबर 4। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा रख लो। अब रख लेता हूँ मैं, 1 रख लिया तो 0 भी रख लेता हूँ कि और क्या 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0 रखने पर, जब हम 0 रख लेंगे तो क्या मान आएगा, x बराबर माइनस का 0 प्लस का 5, तो 5 में से कुछ भी नहीं गया तो हमारे पास क्या है, 5 ही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि y बराबर 0 तो x बराबर 5। ठीक है, y बराबर 0 तो x बराबर 5। अब मैं यहाँ रख सकता हूँ 5 रख लो y का मान, तो y बराबर 5 रखने पर, कुछ भी रख सकते हैं हम। ठीक है, अपनी मर्जी है, हम कुछ भी रख सकते हैं मान, कोई सा भी रख सकते हैं, चाहे बड़ा रखें चाहे छोटा रखें, बस ग्राफ उसी हिसाब से हमें बड़ा या छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ बनाने में उतनी दिक्कत होगी जितने बड़े मान होंगे। ठीक है, अब हमने रखा है यहाँ 5 रखने पर, तो x बराबर माइनस का 5 प्लस का 5, तो x बराबर 0। तो हमने क्या देखा कि y बराबर 5 तो x बराबर 0। अब हमें इसे कॉलम में रखना है, तो कॉलम में से रखते हैं। तो हमने इन्हें बॉक्स में रख लिया है, इन्हें कॉलमों में रख लिया है। अब इन्हें ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। जब हमने पहले समीकरण में y का मान 5 रखा था तो x का मान 0 आया था, जब 2 रखा तो 3 आया था, और 3 रखा था तो 2 आया था। दूसरे समीकरण में जब हमने y का मान 1 रखा था तो 4 आया था, और 0 रखा था तो 5 आया था, और 5 रखा था तो 0 आया था। तो इसे अब ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं।
तो हमने अपना ग्राफ तैयार कर लिया है। बस अब हमें जो हमने समीकरण से मान निकाले हैं, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से, उन्हें इस पर प्रदर्शित करना है। सबसे पहले समीकरण से सबसे पहले x और y यानी 0 और 5, x का मान 0 तो y का 5, तो x का मान 0 ये रहा और y का 5 किधर है, ये रहा, तो इस पर हम प्रदर्शित कर लेंगे। तो ये हमारा पॉइंट है, यहाँ लिख लेंगे हम x का 0 और y का 5। ठीक है। अब दूसरा क्या था, x का 3 और y का 2, तो x का 3 ये रहा और y का 2 ये रहा, तो यहाँ पॉइंट बना लेंगे x का 3 और y का 2। ठीक है। अब x का 2 और y का 3 यानी x का 2 और y का 3 ये रहा पॉइंट, तो x का 2 और y का 3 ये हमने बना लिया। अब बस इसे हमें इस पर लाइन खींचनी है, बस एक, तो लाइन हम खींचेंगे इस पर बिल्कुल सीधी। ये हमने लाइन खींच दी है। ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे मान भी रखने हैं सेकंड समीकरण के। चाहे इस पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा फर्स्ट समीकरण था। ठीक है। अब ऐसे ही हमें सेकंड समीकरण के मान रखने हैं। तो सेकंड समीकरण के मान क्या क्या थे, x का 4 तो y का 1, x का 4 तो y का 1, यही पॉइंट है जो इस रेखा पर बना हुआ है। तो यहाँ लिख लेंगे x का 4 और y का 1। दूसरा क्या है, x का 5 और y का 0, तो x का 5 और y का 0, तो 0 से ये और 5 ये, तो x का 5 यही लिख लो, x का 5 और y का 0, तो ये हमने बना लिया। उसके बाद x का 0 और y का 5, x का 0 y का 5 वही बिंदु है, सेम टू सेम, बस ये नया बिंदु है। तो इसे हम आगे तक बढ़ा लेंगे, इस वाली रेखा को ही। हमें पता है ना कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अनेक हल है तो वह समपाती रेखा बनेगी, तो इसे ही समपाती रेखा बोलते हैं। जब रेखा के ऊपर रेखा बनती है, ठीक है, उसे ही समपाती रेखाएँ बोलते हैं। तो ये हमने बना लिया, यही इसका हल होगा और यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं सेकंड, फोर्थ का सेकंड। तो सेकंड उसने दिया है x माइनस वाई बराबर 8, तो हम लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 8, इसे सही फॉर्म में लिख लेंगे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। ऐसे ही दूसरा 3x माइनस 3y बराबर 16, तो 3x माइनस 3y बराबर 16, तो इसे भी सही तरीके से लिख लेंगे। तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ये हमारा सेकंड समीकरण है। अब इसे भी हम किस तरह लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, हम तुलना करने पर लिखेंगे, चाहे हमने पहले प्रश्न में ना लिखा हो, बट इसे लिखना ज़रूर है। ठीक है। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस का 1 और c1 बराबर माइनस का 8। ऐसे ही a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस का 16। अब इसे अरेंज कर लेंगे। a1 हमारा क्या था, 1 था, 1/3 बराबर b1/b2 यानी माइनस का 1/-3, तो माइनस से माइनस कटाएंगे तो मान बराबर हो रहे हैं, बराबर माइनस का 8/माइनस का 16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कटा तो हमने क्या देखा कि 1/3 बराबर है 1/3 के, परंतु 1/2 ये मान अलग आ रहा है, तो ये तो बराबर नहीं है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि दिए गए समीकरण के युग्म कैसे होंगे, जब c बराबर नहीं होता तो वे समांतर होते हैं, यानी कोई हल नहीं होता। तो हम इसे भी लिख लेंगे, जैसे पहले तो ये लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, जो बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है। अब हम लिखेंगे इसमें दिए गए समीकरणों के
कोई हल नहीं है, अतः समीकरण युग्म असंगत हैं। जब कोई हल नहीं होते तो असंगत होते हैं, जब बहुत सारे हल होते हैं या फिर एक हल होता है तो संगत होते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम यही ख़त्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन अच्छे समझ में आए, अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल है, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक गृह कार्य करने के लिए दे रहा हूँ, उस गृह कार्य को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, राधे राधे।